तुम यहाँ? अरे यार, आज तो संडे था, फिर कहाँ गए थे? अरे वो हम घर चल के बात करते हैं। चलो ठीक है। कहाँ गए थे? अरे वो ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? लेकिन सब तो ठीक है। अगर जाना भी था तो मुझे बता देती, मैं लेके चलता। नहीं, मुझे अचानक से चक्कर और उल्टियाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करा लेते हैं। वो ना मौसम की वजह से होगा, और वैसे भी आप अपना ध्यान तो रखते नहीं हो। नहीं, वो डॉक्टर ने चेक किया था, रिपोर्ट अभी मेल पर आएगी। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम परेशान ना हो। पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम परेशान तो नहीं होगे? मतलब? मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें याद है जब हम लास्ट नाइट साथ में थे? अरे यार, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था। वो ना, इस मंथ मेरी डेट मिस हो गई थी। कुछ दिनों से मुझे चक्कर और उल्टियाँ भी हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर से जाके चेक कराना चाहिए। मैंने ये सब बातें डॉक्टर को जाके बताई। उन्होंने मेरा एक टेस्ट किया, रिपोर्ट आपके सामने है। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, और ना ही इस बच्चे को। वो तो बस एक गलती थी। मेरे हिस्से की हंसी को, खुशी को तू चाहे आधा कर। देख यार, मुझे नहीं पता इन सब बातों के बारे में, और अब तू देख ले तुझे क्या करना है। ये तुम क्या कह रहे हो? यार, अभी मैं खुद बच्चा हूँ। मुझसे वादा कर। अरे यार चुप हो जा मनीषा, और मैं ही गधा हूँ, इससे इस टाइम पर भी मजाक कर रहा हूँ, और मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। इस टाइम पर भी तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है? सॉरी यार। और रही बात हमारे बच्चे की, तो तू टेंशन मत ले। ये टेंशन मेरे पेट में आकर बैठ गई है अमन। देख यार, हम लोगों को शादी तो करनी है, तो क्या हुआ, अब पहले बच्चा होगा बाद में शादी। वैसे ना, मैं तेरे घर आके कल तेरे मम्मी पापा से बात कर लूंगा, और फिर मैं अपने घर पे बात कर लूंगा। जब हम दोनों को दिक्कत नहीं है तो क्या ही दिक्कत होगी किसी और को। ये शादी और ये बच्चा, ये सब क्या बोल रहे हो अमन? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ करूंगी, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं होता। लेकिन यार तुम खुद सोचो, पहले शादी बाद में बच्चा, और लाइफ सेट करके शादी और बच्चे का सोचना चाहिए। वैसे भी मैं इस बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली रेडी हूँ। रेडी नहीं हो मतलब? तो क्या तू अबॉर्शन कराएगी? देखो, अभी मैं खुद बच्ची हूँ, तो इस बच्चे को कैसे संभालूंगी? और रही बात अबॉर्शन की, तो मैं ऐसा ही करूंगी। तुझे शायद पता नहीं है, अबॉर्शन का दूसरा नाम जानलेवा है। जान तो तब ली जाती है जब बच्चा हो, अभी तो स्टार्टिंग है। तू इतनी मतलबी है, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे भी इस बच्चे पे जितना हक तेरा है, उतना हक मेरा भी है। और अब मैं भी देखता हूँ तू कैसे इस बच्चे का अबॉर्शन कराती है। देखो, तुम्हें इतना ही शौक है बच्चे का, तो तुम खुद पैदा कर लो। देखो, मैं ये नहीं कहती मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए। अरे तू जा, तुझसे बात करना ही ना बकवास है। तुम मत करो बात, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का।
तबीयत कैसी है? ठीक है पहले से। तो क्या सोचा है? डॉक्टर से बात की थी, नेक्स्ट वीक जाना है। तो तूने सोच लिया है कि अबॉर्शन ही कराना है? पहले ही इस विषय में बहुत बहस कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं। अरे तू बात को समझ क्यों नहीं रही मनीषा? और तेरे बड़े से दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं घुस रही? अगर इस विषय में दोबारा बात करनी है तो मेरे पास दोबारा कॉल मत करना। लेकिन मेरी बात तो सुन। फिर उसने जो उसकी क्लास लगाई ना, मजा ही आ गया। अबे ओए, कहाँ खोया हुआ है? मैं उतनी देर से तेरे से बात कर रहा हूँ तो तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अरे कहीं नहीं यार, और मैं सुन तो रहा हूँ ना। कोई बात है क्या? तू परेशान सा लग रहा है। ना तो जब तुझे पता है कि तू मेरे आगे झूठ नहीं बोल सकता तो तू कोशिश क्यों करता है? चल अब बता क्या बात है। भाई, बात कुछ ऐसी है ना। तो इसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत तो इसमें सही क्या है? जब मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसे बच्चा करने में क्या दिक्कत? देख भाई, अगर तेरी नज़रों से देखा जाए तो तेरी बस शादी होगी और फिर बच्चा होगा, लेकिन अगर मनीषा की नज़रों से देखा जाए तो उसकी तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब? और शादी के बाद वो एक बहू बनेगी, एक बीवी बनेगी और बच्चे की माँ भी बनेगी। भाई, लड़कियों को थोड़ा टाइम चाहिए होता, और तू ये तीनों जिम्मेदारियां एक साथ उसके सर डाल रहा है। और माँ बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनका हमको भी पता नहीं होता। कहाँ जा रहा है? पहली बार तूने कोई समझदारी की बात की है, और तेरी बात मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी डॉक्टर, मैंने ये सब सोच समझ कर ही किया। आपको इस बारे में किसी से डिस्कस जरूर करना चाहिए। तभी तो मैंने ट्रीटमेंट की बात की। लेकिन इसके बारे में घर में किसी को पता जरूर होना चाहिए, तभी तो अच्छे से आपकी देखभाल हो पाएगी। डॉक्टर, मुझे अब किसी की केयर नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी केयर खुद कर लूंगी। इवनिंग में आती हूँ हॉस्पिटल। ओके। तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, और फोन तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन तुम फिर भी कॉल नहीं उठा रही हो। देखो, अगर बकवास करने आए हो फिर से, तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम जा सकते हो। अरे यार, मैं आज कोई बकवास करने नहीं आया हूँ, बल्कि सॉरी बोलने आया हूँ अपने उस बिहेवियर की वजह से। मतलब? एक बच्चे का नाम सुनकर मैं इतना खुश हो गया था कि मैं भूल चुका था कि तेरी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये टाइम सही नहीं है। थैंक गॉड, तुम्हें समझ तो आया। और हाँ, अब हम बच्चा तब करेंगे जब तू चाहेगी। और हाँ, हम शादी कब कर रहे हैं? अमन, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? यार तू मुझसे अब तक गुस्सा है, लेकिन यार अब से मैं तेरी हर बात मानूंगा। बात वो नहीं है। आई एम नॉट रेडी। शादी बच्चा यही थोड़ी ना रह गया जिंदगी में। तू नहीं समझ रही मनीषा। माना कि बच्चा नहीं करना, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि मुझे शादी नहीं करनी? मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी जरूरी नहीं है। अमन, ये पेपर मुझे दो। ऐसा क्या है इन पेपरों में? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है? हाँ, वो भी सेकंड स्टेज। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती हूँ? अब समझ आया कि मैं खुद मर रही हूँ। कैसे उसे छोड़ देती इस दुनिया में? कौन देता उसे माँ की ममता? ये दुनिया बहुत मतलबी है।
और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला सामना करे, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। और ये क्या मेहमान मेहमान लगा के रखा है, और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा।